Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. मेरी कुछ पुरानी वीडियोस जो थी वो मैंने डाली है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कबाडिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी। फिर मैंने मंथली एक्सपेंस इन रशिया पे भी वीडियो बनाई है। मैंने कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस रशिया वीडियो बनाई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो बनाई है। मैंने मेरी जो पुरानी यहाँ से 7-8 वीडियोज़ है वो देखो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। 7000 अपने पहुँच जाना चाहिए था कल यूट्यूब पे, लेकिन अभी तक अभी हम पहुँच नहीं है। आई थिंक अपन 4 सब्सक्राइबर दूर है, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो आज विल टॉक अबाउट ओरल स्टेट मेडिकल सिटी। ओरल स्टेट मेडिकल सिटी एक मान लो एक मीडियम से थोड़ा कम बजट है उसका, एक लो बजट यूनिवर्सिटी तुम मान सकते हो उसको, एक लो बजट यूनिवर्सिटी में उसको गिना जाता है। ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी एक ओरियल नाम की जगह है, ओरियल ओब्लास्ट, वहाँ पे लोकेटेड है। मॉस्को से ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 374 किलोमीटर दूर है। कोई ऐसी नहीं कि बहुत वहाँ से बैचेस पास आउट हुई है, बहुत ऐसी पुरानी है, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो है 2,56,000 रूबेल, 2,56,000 रूबेल उसकी ट्यूशन फ़ी है। ओरल स्टेट का मेन जो प्रॉब्लम है वो है हॉस्टल का। वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। एक गवर्नमेंट हॉस्टल है, वो भी मिलता नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है, और सीनियर्स होंगे तो उनको मिलता है। वहाँ मान लो कि आप आपको प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको कोई जगह नहीं है, वहाँ कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आपको हॉस्टल वहाँ का नहीं मिलेगा, आपको मतलब प्राइवेट हॉस्टल में आप जिस भी काउंसलर से जा रहे हो वहाँ पे कोई एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, आई थिंक वो 2 लोग हैं, 2 सर हैं जो मिलके दे हेल्प स्टूडेंट्स टेक एडमिशन ओरियल स्टेट मेडिकल सिटी। तो दे विल अलॉट अ प्राइवेट हॉस्टल फॉर यू, जिसका रेंट 50,000 पर ईयर जाएगा। तो 50,000 रुपये आपका हॉस्टल जाएगा, 2,56,000 आपकी ट्यूशन फी जाएगी, तो ये 3 लाख हो गया। इसको छोड़ के आपका वीज़ा एक्सटेंशन का पैसा जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा जाएगा, तो लगभग 15,000 रुपये के आसपास ये जाएगा, 15 से 20। और जो बाकी बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंटिंग है, इसका पैसा लगता है मेडिकल टेस्ट का। और कुछ ओटीसी अगर वो लेंगे तो कुछ 1,500 से 2,000 डॉलर के बीच में, जो भी उनका ओटीसी उन्होंने डिसाइड किया होगा वो दे विल चार्ज। ओटीसी फिक्स नहीं होता, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द काउंसलर होता है। यूनिवर्सिटी का एक फिक्स ओटीसी नहीं होता, वो आपका काउंसलर पर डिसाइड होता है कि क्या ओटीसी वो लोग चार्ज कर रहे हैं। ओटीसी इज वन टाइम चार्ज जो आपसे फर्स्ट टाइम लिया जाता है, और ठीक है। और जो ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसमें अभी प्रेजेंटली 700 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर मान लो ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुए। लास्ट ईयर 400 एडमिशन्स ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया, क्योंकि सब बच्चे अभी एक बच्चों का जो एक ट्रेंड है वो जा रहा है, एक जो लो कॉस्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ है उसके तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। पहले ओरेनबर्ग, स्मोलेंस्क, ये सब यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। लोग महंगे यूनिवर्सिटी में, जैसे 5-5 लाख वाली साल वाली, वैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन थे। लेकिन अभी जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है वो अभी सबको एक लो बजट यूनिवर्सिटी चाहिए, सबको 2.5-3 लाख रुपए पर वाली यूनिवर्सिटी चाहिए। इसलिए ओरल उनमें से एक थी, और लास्ट ईयर बजट यूनिवर्सिटी के अच्छे ऑप्शन बहुत कम थे। तो हालांकि ये ऐसा बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बच्चों ने ओरल स्टेट में एडमिशन लिया, और काउंसलर्स ने भी ओरल सजेस्ट किया, तभी एक बच्चा एडमिशन लेता है, क्योंकि बच्चे को तो ओरल के बारे में पता नहीं था। तो जिस काउंसलर के पास वो गया तो दे सजेस्टेड हिम ओरल, और बच्चा ओरल गया। ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मैंने बता दिया। मेस का जो गवर्नमेंट हॉस्टल में, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे कोई मेस नहीं है। यदि आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, और अगर आप किसी जो मेन काउंसलर है उनके बताए हुए हॉस्टल में या उनके हॉस्टल में रहते हैं, तो दे प्रोवाइड मेस फॉर यू। वही मेस का प्राइस है हर जगह, लगभग 120 to 150 डॉलर्स पर मंथ, लगभग 9,000 रुपये के आसपास एक महीने की आपको मेस पड़ेगी। ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सिचुएटेड है वो ओरियल ओब्लास्ट में, जैसे मैंने बोला,
बहुत ही हाई डेवलप्ड ऐसी बहुत हाईटेक सिटी या बहुत डेवलप सिटी ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा शहर है, आसपास जंगल है, और ऐसा कुछ बहुत हाई फाई वहाँ पे है नहीं कि बहुत डेवलप्ड ऐसी सिटी हो, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो या बहुत आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिले या बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल स्टेट में जितना मैंने पता किया है, जितना मैंने वहाँ के बच्चों से बात की है, उनके पास में इस साल में लगभग 150 से 200 सीट्स थी, बट उन्होंने लगभग 400 एडमिशन लिए, उन्होंने ज़्यादा एडमिशन लिए। ठीक है, तो जब भी आपको गवर्नमेंट हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना पड़ता है, तब एक जो एडमिशन का जो लिमिटेड इंटेक है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी ज़्यादा बच्चों को अलाउ नहीं करती। यूनिवर्सिटी को अगर पता है, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो उनको पता है कि मेरे हॉस्टल में इतनी सीट्स है, इतनी इतनी बच्चों की जगह है, फर्स्ट ईयर के मैं 200 बच्चों की मेरे पास जगह है, तो 200 बच्चे ही लेगा। उसको पता है अगर मैंने और 200 लिए तो मैं कहीं रखने के लिए मेरे पास जगह है नहीं। बट यहाँ पे वो लोग प्राइवेट हॉस्टल में आपको रखते हैं, तो उनके पास जगह की कोई कमी नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्टल में वो लोग और एक हॉस्टल ले लेंगे और बच्चे वो लोग ले सकते हैं। सो वहाँ पे एडमिशन सर जितने सीट्स है, जितनी वो लोग डिग्री दे सकते हैं, उससे उन्होंने 100% ज़्यादा एडमिशन लिए। दिस इज़ श्योर शॉट। आप चाहे तो अपार्टमेंट में रह सकते हैं। अभी सिटी में बच्चे ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा लोग जो वहाँ के नेटिव लोग हैं अपार्टमेंट देने को प्रेफर नहीं करते। आप या तो हॉस्टल में भी रह सकते हैं, इट्स आपका चॉइस। जैसे मैंने बोला, अगर किसी यूनिवर्सिटी में जितने उसके इंटेक है उससे ज़्यादा बच्चे अगर लिए जाते तो आपको 6th ईयर तक एक लिमिटेड नंबर रखना है, क्योंकि आप तो डिग्री उतने को दे पाएंगे। तो ऐसे केस में जहाँ बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे होते हैं रेस्ट्रिक्शंस, जिसको रशियन बोलते हैं चिसलिनिया। ठीक है, चिसलिनिया बोलते हैं उसको, तो उसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। ओरेगन स्टेट उतनी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके बावजूद इस साल लगभग 25 to 30 स्टूडेंट्स को एनाटॉमी के फर्स्ट सेमेस्टर में वो लोग फेल किए डिपेंड्स, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा होने था। यदि 200 सीट्स है, 200 ही बच्चे होते हैं, तो उतना स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, उतना फेल नहीं करते, क्योंकि पता है कि ये इतने आ रहे हैं, इतने को हम लोग डिग्री दे सकते हैं। लेकिन यदि आप एक रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा लोग एडमिशन लेते हो, डिग्री उनके पास उतनी ही है, तो दे विल हैव टू फेल। और जो बच्चा सबसे कम पढ़ेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसका लक अच्छा नहीं है, वो फेल होगा। तो लगभग 25-30 स्टूडेंट्स एनाटॉमी में इस बार फेल हुए, और लगभग 60 to 70 स्टूडेंट्स का रेस्ट्रिक्शन हुआ, क्योंकि उनके पास मतलब उनको निकाला गया या उनको वापस इंडिया भेजा गया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रशिया में आप जहाँ भी रहते हो, आपको उस जगह का रजिस्ट्रेशन बनता है। जैसे मैं इस हॉस्टल में रहता हूँ, तो मेरा इस हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जो कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है, ये जो कि स्टैपल होता है। आपके पास एक वैलिड अगर जगह नहीं होगी, जहाँ वैलिड लीगली अगर आप रह रहे हो, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर जहाँ भी आप रह रहे हो वो प्रॉपर्टी ओनर लीगल है, टैक्स भरता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन बना के देगा कि आप रह रहे हो, तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन बना के दूंगा। लेकिन बच्चे वहाँ पे अपने मन से कहीं इलीगल जगह पे रहने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल नहीं है गवर्नमेंट, तो वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन को नहीं बन पाया। 10 दिन उनको निकाल दिया गया या उनको इंडिया जाना पड़ा। तो लगभग एनाटॉमी में 25 और ये 60, तो लगभग 85-90 स्टूडेंट्स निकाल दिए गए। मैंने सारी चीज़ ऑलमोस्ट क्लियर कर दी। फैकल्टी उतनी ज़्यादा है नहीं, यूनिवर्सिटी काफ़ी छोटी है। यूनिवर्सिटी के पास एक जो प्राइवेट हॉस्टल है वर्साल नाम का, वो सिर्फ वही एक है जो यूनिवर्सिटी के पास में है। बाकी सारे जो हॉस्टल है वो प्राइवेट हॉस्टल वो दूर है। वर्साल जो हॉस्टल है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट जो होता है हर यूनिवर्सिटी का, जो एक मेन कैंपस होता है उसके पास में है। बाकी सारे प्राइवेट हॉस्टल दूर है, बाकी अलग अलग जगह पे है। सो मैं जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी नहीं है, इट्स अ छोटी यूनिवर्सिटी, ज़्यादा फैकल्टी है नहीं, छोटी सी फैकल्टी है, ज़्यादा टीचर्स उनके पास है नहीं। खुद खाना आपको बनाना पड़ेगा, और यदि आप गवर्नमेंट हॉस्टल में तो खुद खाना बनाना पड़ेगा। यदि आपको मेस लगाना है तो फिर प्राइवेट हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो तो फिर वो लोग मेस प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल। लेकिन पढ़ाई उतनी खास है नहीं। अभी यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो गई है, द रीज़न इज़ क्योंकि उनको बच्चे कैसे भी उनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि उनके पास इतनी डिग्री नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली थोड़ा पढ़ाई को लेना शुरू कर दिया और थोड़ा फेल वेल करना स्टार्ट कर दिया है।
आप जहाँ भी देखोगे, अगर जैसे बशकीर में भी मैंने अपने वीडियो में बताया कि जहाँ पे लिमिटेड नंबर जितने रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं उससे ज़्यादा एडमिशन होना चालू हो जाए तो आपको किसी न किसी कारणवश फेल किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि आप जितनी सीट से या जो लिमिटेड इंटेक वाली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कम बच्चे आते हैं वहीं पे ट्राई करें एडमिशन लेगा। अब ये भी आपका सही, आपका गलत नहीं है, क्योंकि जब आप एडमिशन जैसे एक्स नाम का स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लेना का सोचा ओरल में, उसको तो पता ही नहीं है कि ओरल में कितने बच्चों का एडमिशन हुए, तो गलती उसकी है नहीं, गलती फिर काउंसलर की है, क्योंकि काउंसलर को पता होता है कि वहाँ पे कितने एडमिशन हुए हैं। तो सब लोग अपना अपना जो काउंसलर है बहुत ध्यान से चुने, अच्छे लोग चुने। मेरी ये पहचान का है, वो पहचान का है, पहचान वाले ही सबसे ज़्यादा धोखा देते। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्रॉस चेक कुछ भी नहीं करते, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, फिर आप भुगतते हो। तो ऐसा हुआ है बच्चों के साथ में। और लास्ट टू लास्ट ईयर एक सीन हुआ था जिसमें कुछ बच्चों को ओरल में एडमिशन लिया था, लेकिन उनको धोखे से एक कंसल्टेंसी है MBBS एक्सप्रेस नाम की, उन्होंने उनका एडमिशन लिया, प्रॉमिस किया बच्चों को कि ओरल भेजेंगे, बच्चों को ओरल में एडमिशन चाहिए था। उसका जो एक लड़का है जिसने मेरे को ऐसा बताया वो भी ओरल में है। तो MBBS एक्सप्रेस ने उनको प्रॉमिस किया कि हम लोग आपको एडमिशन देंगे ओरल में। उन बच्चों को मॉस्को एयरपोर्ट से डायरेक्ट बाय बस केमरो लाया गया, केमरो में ही ज़बरदस्ती रखा गया है, बोला गया कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, टॉर्चर किया गया है ना। तो सबको मुँह बंद रखे गए, और बाद में जब बच्चों ने बहुत रेजिस्ट किया, बहुत आवाज़ उठाई, फिर उनको ओरल भेजा गया, नहीं तो उन लोग को धोखे से वो लोग केमरो भेज रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। MBBS एक्सप्रेस नाम याद रखें। इस साल भी एक ये हुआ है, एक लड़की बंगाल की है, उसके साथ फ्रॉड किया गया। मेरे पास चैट से उसकी, किसी को यकीन ना हो तो मेरे से बिंदास चैट ले ले। वो लड़की बंगाल की है और मई में नीट हुई थी, मई में नीट हुई, जून में ही उस लड़की मैसेज किया, भैया मेरा फ़्लाइट है, और वो लड़की बोलती भैया मेरा 27 जून को फ़्लाइट है और मैंने 1.5 लाख रुपये भर दिए। मैं क्या है, रिजल्ट अभी अभी जून में आया है, तो मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरा फ़्लाइट भी है। तो उसको झूठ बोला गया, उससे सारे पैसे ले गए और उसको कुछ लेटर वेटर कुछ नहीं दिया गया। बाद में उसको इवेंचुअली जब मैंने बताया कि इन लोग का ये हिस्ट्री है, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर आप MBBS एक्सप्रेस सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। MBBS एक्सप्रेस के नाम पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें बच्चों ने खुद एक्सप्लेन किया कि उन्होंने क्या क्या फ्रॉड किया है। उनसे संभल के रहे इस नामक एजेंसी से। हाँ, ये मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हुआ है और मेरे पास इसके प्रूफ है, और मेरे को उस आदमी का भी नाम पता है, लेकिन उतना डिटेल में अपने जाना नहीं है। आप सोच समझ के अपनी एजेंसी चूज़ करें, और यदि आपको नहीं समझता, उतने आप समर्थ नहीं है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं हेल्प करूँगा। मुझे यूनिवर्सिटी बताइए, मेरे पावर में हुआ या मेरे कोई नोन में हुआ जो वहाँ करता है, जो इसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का मेरे को नंबर पता हो, मैं आपको दूंगा, नहीं तो मैं आपकी किसी और तरीके से मदद करूँगा। तो वो लड़की ने 1.5 लाख पूरा भर दिया, और फिर उसको उसकी फ़्लाइट पता ही नहीं, वो लड़की पैकिंग वैकिंग करके बैठ गई। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो बहुत घाई गड़बड़ नहीं करनी है। आज भी मैंने सुबह एक पेरेंट्स से बात की, तो इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल का उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, और वो लोग किसी एक काउंसलर से कांटेक्ट में पहले से थे, जो उन्हीं को इमानुएल कांट बाल्टिक सजेस्ट कर रहा था। तो वो पेरेंट मेरे को बोल रहे थे कि यार हमको बहुत लेट हो गया क्या, क्योंकि वो हमको बोल रहे कि जल्दी जल्दी आप करा लीजिए, नहीं तो सीट नहीं बचेगी। अभी जनवरी चल रहा है, नीट का रिजल्ट अभी आया भी नहीं है, आपको कौन इतनी जल्दी कर रहे हैं? जो काउंसलर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सीट्स नहीं बचेगी, सीट नहीं नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस है। उन लोग को आप जुलाई अगस्त सितंबर में बोलेंगे ना मेरे को एडमिशन करा के दो, एक पैर पे खड़े होकर करा के देंगे। सभी बच्चों को अभी सिर्फ नीट पे ध्यान देना है, ठीक है। यदि उन्होंने अपना कॉलेज फिक्स कर लिया है, वो लोग उनका क्लियर है, तो अलग बात है, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। लेकिन आपको बहुत हड़बड़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका अभी फिक्स नहीं हुआ है, आप अभी पूरा प्लान नहीं है अब्रॉड जाने के लिए, आप नीट पे ही ध्यान दें। ने के बाद अपने पास आराम से बहुत टाइम पड़ा है ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो एकदम हड़बड़ाए ना। बाकी मेरा जो सारी डिटेल्स हैं
वो डिस्क्रिप्शन में है, मेरा नंबर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी। यदि किसी स्टूडेंट को मेरे से बात करनी है तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करे, अपना नाम, स्टेट, सिटी लिख के भेजे, अपना क्वेरी भेजे। यदि कोई पेरेंट मेरे से बात करना चाहता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरे को मैसेज कीजिए सर आप, मैं आपसे कॉल बात करूँगा। और यदि कोई व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल नहीं है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूँगा यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है। तो बाकी और भी यूनिवर्सिटी पे वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।